आज की वीडियो का सवाल तमाम औरतों से है कि एक औरत करबला से क्या सीख। क्या वाकई करबला सिर्फ एक सानहा था या हमारी ज़िंदगी के लिए एक सबक। मेरा सवाल आप तमाम बहनों से है, क्या आप भी हालात ज़िंदगी से दो चार हैं? घर की परेशानियाँ, माली मामलात, बेसुकूनी ने आपकी ज़िंदगी को मायूस कर दिया है? तो आइए मैं आज की वीडियो में आपके सब मसाइल का हल बताऊँगी। अक्सर हम इंसान नाशुक्रे बन जाते हैं, चाहे वो औरत हो या मर्द। अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी को संवारने के लिए 1400 साल पहले ही सारे दर्स सबक सिखा दिए हैं। हमारे अल्लाह ने हमें प्यारे पाक नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में एक बेहतरीन रहनुमा अता फरमाए। और जब दीन को बचाने की बात आई तो अल्लाह ताला ने वाक़ई करबला की सूरत में हमें पूरी ज़िंदगी के लिए एक रहनुमाई और अजीम सबक दिया है। करबला को कौन नहीं जानता, चाहे मर्द हो चाहे औरत। तमाम मुसलमानों को पता है कि वाक़ई करबला कैसे पेश आया और प्यारे नबी के प्यारे नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किस तरह से अपनी जो है कुर्बानियाँ देकर और दीन को कायम व दायम रखा। आज मैं आपको बताऊंगी 10 मुहर्रम के बाद होने वाली सानहात, और जब तमाम जो है बनी हाशिम कबीले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़ानदान वाले मर्द हजरात शहीद हो गए तो उसके बाद बीवी ज़ैनब ने कैसे शाम का सफ़र तय किया और कैसे उन्हें कैदी बनाकर जो है दरबार शाम मिलाया गया। आज की वीडियो का मकसद ये है कि तमाम जो औरतें ज़िंदगी से मायूस हो चुकी हैं और आप लोग समझते हैं आपके पास कुछ नहीं है, तो करबला आपके लिए एक अजीम दर्सगाह है, एक ऐसा सबक है कि किस तरह से बीवी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अपने भाई और जितने भी खानदान वाले उनकी शहादत के बाद भी किस तरह से अजीम सब्र का मुजाहरा किया। बीवी बिल्कुल भी नहीं टूटी और अल्लाह ताला पर यकीन, सब्र, इस्तिकामत और हमेशा साबित कदमी के साथ किस तरह से उन्होंने जो है दीन की तबलीग जारी रखी। बस हमें ज़रूरत है मकसद करबला को पहचानने की। जैसा कि साने करबला में ना सिर्फ औरत की ज़िंदगी के लिए बल्कि हर एक इंसान के लिए, बल्कि पूरी इंसान ज़ात के लिए नसीहत है। अगर हम गौर व फिक्र करें और अमल करें तो वाक़ई करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत 10 मुहर्रम पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि उनकी शहादत के बाद जो उनके साथ मुक़द्दस औरतें आई थीं, उनके अहलो अयाल और सैयदजादियाँ थीं, मासूम बच्चे भी थे। अगर आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद के होने वाले जुल्म व मसाइब सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। अपने दिमाग में आप ये सवाल ज़रूर दोहराइएगा कि आखिर कसूर क्या था नवासे रसूल का और उनकी घर की औरतों का। शाम की फ़ौज ने खुदा और खुदा के रसूल का भी हया ना किया। सादात की चादरें छीन ली गई, उनके खेमों को आग लगा दी गई। मासूम छोटी सी 4 साला बच्ची इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी सकीना की बालियाँ भी छीन ली गई और उस मासूम बच्ची पर रहम भी ना किया गया। बालियाँ खोली भी ना गई, नोच कर उनके कानों से निकाली गई। लेकिन इस हालत में भी हज़रत बीबी ज़ैनब साबित कदम रहीं। उस वक्त मर्दों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फर्जंद बेटे हज़रत सज्जाद जो थे सिर्फ वो जिंदा थे, बाकी सब सादात औरतें थीं। आप सोचें 72 जिस घर में लाशें हों, 72 जो है शहादतें हों, उस बीवी पर क्या गुजर रही होंगी। और यहाँ पर हम जो है करबला के मकसद को बिल्कुल भूल गए हैं, दीन हक को भूल गए हैं। छोटी छोटी बातों पर जो है इतना बड़ा जो है शोर और हंगामा कर देते हैं। मेरी बहनों, अगर हम करबला को अपनी ज़िंदगी में अच्छी तरह से शामिल कर लें, अपने दर्स को जो है करबला के दर्स को अपनी ज़िंदगी में हम शामिल करें तो हमारी बहुत सी परेशानियाँ और मसाइल हल हो सकते हैं। ये मोटिवेशन सिर्फ आप औरतों को इसीलिए दी जा रही है ताकि आप भी अपने मकसद को समझें और ख़ुद को कभी भी कमज़ोर ना समझें, खुद को बहादुर बनाएं। अपने बच्चों की औलाद की तरबियत ऐसी करें ताकि वो एक अच्छे मुसलमान बन सकें, अपने मुआशरे के लिए, पूरी दुनिया के लिए मिसाल कायम कर सकें। और तारीख पढ़ के देखें, आपको पता चल जाएगा जितने भी शहीद थे उन्हें दफनाने भी नहीं दिया गया, ना बीवियों को रोने दिया गया। उन पर जो है पहरे लगाए गए कि किसी को भी रोना भी नहीं है। अगर कोई बीवी या कोई भी बच्ची मासूमा रोती तो उनको तमाचे मारे जाते। इतना जुल्म सितम जो है बीबी ज़ैनब और उनके घर वालों पर किया गया। और तमाम सादात बीवियाँ बरहना सर बिना पर्दे के ऊँटों पर सवार कर दी गईं और तमाम सादात ने अपने बालों से पर्दा किया। 36 शहरों का सफ़र उनको इस हालत में करना पड़ा दीन की खातिर। आज जो हम सुकून से ज़िंदगी जी रहे हैं सिर्फ कुर्बानी करबला की वजह से है, आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत की खातिर है। हम पर कोई पाबंदी नहीं है, ना हम पर कोई पहरे हैं। अल्लाह ताला का शुक्र किया करें कि नमाज कुरान पढ़ने पर आप पर कोई पहरा नहीं है, कोई सख्ती नहीं है। आप जानते हैं कि बीवी ने 72 घर वालों और अजीज़ों की शहादत के बाद इसी गम की हालत में दरबार में हाकिम के सामने पेश हुई। जनाब ज़ैनब ने उस वक्त जो खुतबा दिया जिससे दरबार हिलने लगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि छोटी छोटी बातों को अपने सर पर सवार कर लेते हैं। हम खुद को पहचानते नहीं। मेरी बहनों, खुद को पहचाने, हिम्मत, सब्र और साबित कदमी से रहें। आपकी नीयत इरादा बस अल्लाह की रज़ा के खातिर हो। अगर हम अल्लाह की खातिर खालिस नीयत से आज अपने अल्लाह की तरफ बढ़ेंगे तो मुश्किलात ज़रूर आएंगी, लेकिन आखिर में आपको जो कामयाबी मिलेगी वो सारी दुनिया देखेगी। इसीलिए हम हमेशा साबित कदम रहें और सैयदा ज़ैनब की ज़िंदगी से दर्स हासिल करें। आते हैं सैयदा ज़ैनब के खुतबे की तरफ। जैसे दरबार में आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाया गया तो फिर उस वक्त का हाकिम ज़ैनब कुबरा से यूँ मुखातिब हुआ और कहने लगा कि आज वो तो इज़्ज़ो मंतशा का राज खुल गया है। तो बीबी ने फरमाया कि ए बदकलाम, खामोश हो जा।
آیت جو ہے پوری سب کو سنا کہ آخر یدک الخیر کون ہے، جس سے اللہ تعالیٰ ذلت اور توقیر بانٹتا ہے، عزت و توقیر جن سے اللہ تعالیٰ بانٹتا ہے، تو وہ ہم اہل بیت ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے ہیں۔ اور بی بی نے یہ بھی فرمایا کہ انتہا یہ ہے کہ میں اپنے بھائی کے قاتل سے کلام کروں، مجھے اپنے بھائی حسین علیہ السلام کا پیغام دنیا تک پہنچانا ہے۔ اور سیدہ زینب فرمانے لگی تو سمجھ رہا ہے تو جیت گیا ہے، لیکن جیت کر بھی تیری فوج ہم سے ہار گئی ہے۔ پھر سورہ روم کی آیت بی بی نے پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے شہداء سدا زندہ ہیں اور ان کے دوست اور ان کے محبان بھی سدا زندہ ہیں۔ بھرے دربار سے بی بی نے سوال کیا جس کا کلمہ پڑھتے ہو اسی کا جگر کاٹ دیا، اپنے نبی کے نواسے کا سر کاٹ دیا، اور اس وقت ایک خاموشی سارے دربار پر مائل ہو گئی۔ اس کے بعد سارا دربار چیخوں سے رونے اور پیٹنے لگا، چیخنے لگا۔ میری بہنوں، ہمیں یہی کربلا سے درس ملتا ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت ہمیشہ دین اسلام پر کی جائے، ہمیں ہمیشہ ثابت قدمی پر چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے، جیسا دیا ہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے۔ کیا پتہ کہ جو بھی مشکل وقت ہے وہ آپ کی آسانی کی طرف بڑھتا ہوا قدم ہو۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو اس کی توفیق سے زیادہ نہیں آزماتا، جیسے کہ اہل بیت علیہم السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جو ہے آزمائش دی۔ یہ ہم سب کے لیے کربلا کا ایک عظیم درس ہے، سبق ہے ہم عورتوں کے لیے۔ اگر آپ چاہیں تو کربلا آپ کے لیے ایک بہترین تربیت گاہ ہے، تو اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے مقصد کو پہچانیں، کربلا سے سیکھیں اور اپنی اولاد کو بھی سکھائیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا ولاگ آپ سب کے لیے اسلامک رہنمائی سے بھرپور اور آپ کی سوچ کو بدلنے کے لیے کافی ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی بھی کربلا سے ریلیٹڈ پوائنٹ اچھا لگا ہو یا کوئی بھی آپ کو کویسچن ہو تو پلیز وہ کمنٹ کر کے ضرور پوچھے گا۔ اور مائی یوٹیوب فیملی، آپ کا بہت بہت دل سے شکریہ کہ آپ سب ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں۔ پلیز لائک ضرور کیجیے گا اس ویڈیو کو، کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کا کمنٹ کرنا، لائک کرنا مجھے اگلی اچھی ویڈیو بنانے کے لیے ہمت دیتا ہے۔ اور تھینکس فار واچنگ۔ امید کرتی ہوں آپ میرے لیے ضرور جو ہے دعا کریں گے، میں بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو کربلا کے راستے پر چلنے کی توفیق دے، کربلا سے بہترین سبق حاصل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ تمام ماؤں کو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی سے درس حاصل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ میں کوشش کروں گی کہ آپ کے لیے اور بھی ایسی ویڈیوز لاؤں۔ اگر آپ لوگوں کو ایسی ویڈیوز دیکھنی ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور سپورٹ کیجیے گا۔ ہمیشہ ویڈیو فل دیکھا کریں تاکہ آپ کو ویڈیو کا مقصد پتہ چل سکے۔ تو آج سے آپ بھی ہمت سے کام لیں گی، بس اپنے اللہ پاک کی مدد کی طلبگار رہیں گی، صبر، حق اور محنت کے راستے پر چلیں گی، انشاءاللہ پھر کامیابی خود آپ کے قدموں میں بیٹھے گی، آمین۔ اللہ حافظ۔